भारत के एक दूरदराज इलाके में, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती थीं और नदी का पानी चांदी की तरह चमकता था, एक छोटा सा गांव बसा था जिसे लोग चांदपुर कहते थे। यह गांव अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर था, मगर इसके पास एक जंगल था जिसे जंगले अंधेरा कहा जाता था। इस जंगल के बारे में किस्से मशहूर थे कि वहां एक नाग रहता है, कोई आम सांप नहीं बल्कि एक ऐसी मखलूक जो सैकड़ों सालों से वहां मौजूद है। लोग कहते थे कि उसकी आंखों में जादू है और जो भी उससे नजरें मिलाता है उसका दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। मगर यह मोहब्बत मुश्किल थी क्योंकि वह नाग इंसानों से नफरत करता था। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था फातिमा। फातिमा की उम्र कोई 19 साल की होगी। उसकी आंखें बादलों की तरह गहरी थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा जादू था जो हर शख्स को अपनी तरफ खींच लेता था। उसके बाल लंबे और काले थे जो हवा में लहराते हुए किसी नदी की लहरों की तरह नजर आते थे। फातिमा की आवाज में एक मिठास थी जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। मगर उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता एक गरीब किसान थे जो खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था और फातिमा अपने पिता की इकलौती सहारा थी। एक दिन की बात है, सूरज डूबने को था और आसमान पर गुलाबी रंग छाया हुआ था। फातिमा अपने पिता के लिए खेत से पानी लेने गई थी। नदी का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। गांव वालों ने उसे मना किया था कि वह जंगल की तरफ न जाए, मगर उस दिन नदी का दूसरा रास्ता सूख गया था। मजबूरी में फातिमा ने अपने सिर पर दुपट्टा ठीक किया, एक मटका उठाया और अल्लाह का नाम लेकर जंगल की तरफ चल पड़ी। उसका दिल डर से कांप रहा था, मगर उसने सोचा, पिता को पानी चाहिए, मैं जल्दी लौट आऊंगी। जंगल का रास्ता सुनसान था। पेड़ों की छांव में अंधेरा गहरा रहा था और हवा में एक ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर देती थी। फातिमा के कदम तेज थे, मगर उसकी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। उसे हर शाख के पीछे कोई साया नजर आ रहा था। वो नदी के किनारे पहुंची जहां पानी की हल्की सी आवाज आ रही थी। उसने मटके को पानी से भरा और लौटने को हुई, मगर तभी उसे एक सरसराहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बड़ा सा सांप उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे दो सितारे और उसकी चमकदार काली चमड़ी पर चांद की रोशनी पड़ रही थी। फातिमा की चीख गले में अटक गई। उसने मटका छोड़ दिया जो जमीन पर गिरकर टूट गया। वह पीछे हटी, मगर उसके पैर पत्थर से टकरा गए और वह गिर पड़ी। वह नाग धीरे धीरे उसके पास आया, मगर उसकी नजरों में गुस्सा नहीं था, एक अजीब सी कशिश थी। उसने एक इंसानी आवाज में कहा, ए इंसानी बच्ची, तू यहाँ क्यों आई? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? फातिमा का शरीर कांप रहा था। उसने हिम्मत करके कहा, मैं अपने पिता के लिए पानी लेने आई थी, मुझे जाने दे, खुदा के वास्ते। नाग ने एक गहरी सांस ली और कहा, खुदा का नाम लेती है तू? मैं यहाँ का रखवाला हूँ, मेरा नाम है असगर। मैं इंसानों से नफरत करता हूँ, मगर तेरी आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे रोक रहा है। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मेरे पिता का कोई सहारा नहीं। असगर ने उसे चुपचाप देखा और फिर उसकी पूंछ से एक अजीब सी रोशनी निकली। उसने कहा, जा, मगर यह मत भूल कि तूने मेरे इलाके में कदम रखा है, मैं तुझे फिर ढूंढूंगा। फातिमा उठी और दौड़ पड़ी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लगा कि वह बाहर निकल आएगा। जब वह गांव पहुंची तो रात हो चुकी थी। उसके पिता ने उसे देखा और कहा, बेटी, तू इतनी देर कहाँ थी? पानी कहाँ है? फातिमा रो पड़ी और सारी बात बता दी। उसके पिता का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, यह जंगले अंधेरा का नाग है। लोग कहते हैं कि वह जिन्नों की औलाद है। तू अब वहां कभी मत जाना। मगर फातिमा के दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा था। उस नाग की नजरें, उसकी आवाज, वह सब उसके जेहन में बस गया था। दिन गुजरते गए, मगर फातिमा का दिल चैन न पा सका। वह हर रात उस नाग को अपने ख्वाबों में देखती। उसकी आंखों की चमक, उसकी बातें, सब कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा था। एक दिन जब वह मस्जिद में नमाज पढ़ रही थी, उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे दिल से इस बेचैनी को दूर कर।
यह क्या हो रहा है मुझे? मगर उसे जवाब न मिला। उसकी सहेली सारा ने उसकी हालत देखी और कहा, फातिमा, तू परेशान क्यों है? मुझे सच बता। फातिमा ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे उस नाग की याद आती है। उसकी नजरों में कुछ था जो मुझे भूलने नहीं देता। सारा ने डरते हुए कहा, यह शैतान का जादू हो सकता है, तू मौलवी साहब से बात कर। अगले दिन फातिमा गांव के मौलवी साहब के पास गई। मौलवी साहब की उम्र 70 के करीब थी और उनकी नजरों में एक गहराई थी। फातिमा ने सारी बात बताई। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, यह कोई आम सांप नहीं, यह एक जिन हो सकता है जो इंसानों को अपने जादू में फंसाता है। तेरे दिल में जो एहसास जागा है वह उसकी ताकत का असर है, मगर अल्लाह की रहमत उससे बड़ी है। मैं तुझे एक ताबीज देता हूँ, इसे पहन और हर वक्त कुरान की आयतें पर। फातिमा ने वह ताबीज लिया और अपने गले में पहन लिया। उसने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। मगर एक रात जब चांद पूरा था और उसकी रोशनी गांव पर पड़ रही थी, उसे फिर वही सरसराहट सुनाई दी। वह अपने घर की छत पर थी जब एक साया उसके सामने आया। यह वही नाग था, असगर। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं, मगर उसकी आवाज में एक दर्द था। उसने कहा, फातिमा, मैं तुझसे दूर नहीं रह सका। तूने मेरे दिल में एक आग लगा दी है। मैं इंसानों से नफरत करता था, मगर तेरी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया। फातिमा का दिल धक से रह गया। उसने कहा, यह मोहब्बत नहीं हो सकती। तू एक जिन्न है और मैं अल्लाह की बंदी हूँ। यह गुनाह है। असगर ने कहा, मैं जानता हूँ, मगर यह एहसास मेरे बस में नहीं। मैं तुझे आजाद छोड़ सकता हूँ, मगर मेरे दिल को कौन आजाद करेगा? फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे माफ कर दो असगर, यह रास्ता गलत है। असगर ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मगर यह याद रखना कि मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। यह कहकर वह गायब हो गया। फातिमा जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह मोहब्बत थी या शैतान का धोखा था। उसने अपने ताबीज को छुआ और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस अजाब से निजात दे। मगर उस रात उसे नींद न आई। असगर की बातें, उसकी नजरें, सब कुछ उसके दिल में याद आ रहा था। उसे नहीं पता था कि यह मोहब्बत उसे कहाँ ले जाएगी, मगर एक बात पक्की थी, यह रास्ता आसान नहीं था। अगले दिन चांदपुर में सुबह की अजान गूंज रही थी। मस्जिद की मीनार से मौज्जिन की आवाज फिजा में फैल रही थी और गांव वाले अपने अपने घरों से निकलकर नमाज की तरफ बढ़ रहे थे। मगर फातिमा का दिल उस सुकून से कोसों दूर था। असगर की बातें, उसकी चमकती आंखें और उसकी आखिरी सलाम ने उसके जेहन को बेकरार कर दिया था। वह अपने घर की छत पर बैठी थी जब अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने अपने दुपट्टे को ठीक किया, ताबीज को छुआ और मस्जिद की तरफ चल पड़ी। उसका दिल दुआ मांगना चाहता था, मगर उसका जेहन असगर की यादों में खोया हुआ था। फातिमा ने नमाज पढ़ी, मगर उसकी आंखें बार बार नम हो रही थीं। नमाज के बाद वह मस्जिद के कोने में बैठ गई और अपने सिर को हाथों में थाम लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा था। असगर एक जिन था, एक ऐसी मखलूक जो इंसानों से जुदा थी। फिर भी उसकी बातों में एक सच्चाई थी, एक दर्द था जो फातिमा के दिल को छू गया था। उसने सोचा, या अल्लाह, यह मोहब्बत है या शैतान का जाल? मुझे रास्ता दिखा। तभी मौलवी साहब ने उसे देखा और पास आकर कहा, बेटी, तू परेशान लग रही है, क्या बात है? फातिमा ने पहले तो हिचकिचाया, मगर फिर उसने सारी बात बयान कर दी। असगर की मुलाकात, उसकी बातें और वह रात जब उसने मोहब्बत का जिक्र किया। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, फातिमा, यह कोई आम वाकया नहीं। वह असगर एक जिन्न है और जिन्नों की मोहब्बत इंसानों के लिए खतरनाक होती है। तेरा दिल उसकी बातों में फंस रहा है, मगर यह रास्ता गुनाह की तरफ जाता है। अल्लाह ने इंसानों को इंसानों से मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। तुझे अपने दिल को काबू में करना होगा। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मौलवी साहब, मैं कोशिश कर रही हूँ, मगर उसकी यादें मुझे चैन नहीं लेने देती। मैं क्या करूँ? मौलवी साहब ने कहा, बेटी, अल्लाह की इबादत में पनाह मांग। हर वक्त कुरान पर और यह आयतें हमेशा जबान पर रख।
उन्होंने उसे कुछ आयतें सिखाई और कहा, यह ताबीज कभी मत उतारना, यह तेरी हिफाजत करेगा। फातिमा ने वह आयतें याद की और घर लौट आई, मगर उसका दिल अब भी उलझा हुआ था। दिन बीतते गए, मगर असगर की यादें फातिमा के दिल से न गईं। वह दिन रात बेचैन रहती। कभी वह खेतों में काम करते हुए उसकी आवाज सुनती, कभी रात को उसकी आंखें अपने ख्वाबों में देखती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसके पिता ने उसकी हालत देखी और कहा, बेटी, तू बीमार सी लग रही है, क्या बात है? फातिमा ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं पिता, बस थकान है। मगर वह सच नहीं बोल रही थी। एक शाम जब फातिमा नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, उसे फिर वही सरसराहट सुनाई दी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कुछ न दिखा। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है, मगर तभी पानी में एक साया नजर आया। वह असगर था, मगर इस बार उसकी शक्ल बदली हुई थी। वह एक इंसान की तरह नजर आ रहा था, लंबा, हसीन, और उसकी आंखों में वही चमक थी। फातिमा का दिल धक से रह गया। उसने कहा, तू यहाँ क्यों आया? मैंने तुझसे दूर रहने को कहा था। असगर ने उदास लहजे में कहा, फातिमा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर तेरा ख्याल मुझे जीने नहीं देता। मैंने अपने सैकड़ों सालों की जिंदगी में कभी ऐसा एहसास नहीं महसूस किया। मैं जानता हूँ कि यह गलत है, मगर मेरे दिल को कौन समझाए? फातिमा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, असगर, यह मोहब्बत नहीं हो सकती। तू एक जिन्न है और मैं इंसान, हमारे रास्ते जुदा है। असगर ने कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि तू मुझे एक बार अपने दिल से याद करे। फातिमा का दिल पिघलने लगा। उसने कहा, यह गुनाह है असगर, मैं अल्लाह की बंदी हूं, मुझे माफ कर दो। मगर असगर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर ठंडा था, मगर उसमें एक अजीब सी गर्मी थी। उसकी सांसें तेज थीं और उसका ताबीज चमक रहा था। असगर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। वह बस खड़ा उसे देखता रहा, और उसकी आंखों में एक दर्द था जो फातिमा को भी महसूस हुआ। जब वह घर पहुंची तो उसने अपने कमरे में दरवाजा बंद किया और रोने लगी। उसे लग रहा था कि वह दो राहों के बीच फंस गई थी। एक तरफ उसका ईमान था और दूसरी तरफ वह एहसास जो असगर ने उसके दिल में जगा दिया था। उसने कुरान खोला और आयतें पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज में घबराहट थी, मगर वह रुकी नहीं। उसने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे दिल को सही रास्ता दिखा, मुझे इस गुनाह से बचा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर कुछ दिन बाद गांव में एक अजीब वाकया हुआ। एक रात जब फातिमा सो रही थी, उसके कमरे में एक रोशनी फैल गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि असगर उसके सामने खड़ा था। इस बार वह पूरी तरह इंसान की शक्ल में था। उसने कहा, फातिमा, मैंने एक फैसला किया है। मैं अपने जिन होने का वजूद छोड़ना चाहता हूँ। मैं इंसान बनना चाहता हूँ ताकि तुझसे मोहब्बत कर सकूं। फातिमा ने हैरानी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? तू ऐसा क्यों कर रहा है? असगर ने कहा, मैंने एक पुराने फकीर से मुलाकात की जो जंगल के उस पार रहता है। उसने कहा कि अगर मैं सच्चे दिल से अल्लाह से तौबा करूं और अपनी ताकत छोड़ दूं, तो शायद मुझे इंसान की जिंदगी मिल सकती है, मगर इसके लिए मुझे एक बड़ा इम्तिहान देना होगा। फातिमा की आंखें फैल गईं। उसने कहा, असगर, यह खतरनाक है, तुझे अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए। मगर असगर ने कहा, तेरे बिना मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, मैं यह करूंगा चाहे जो हो। फातिमा का दिल टूट रहा था। उसे असगर की सच्चाई पर यकीन हो रहा था, मगर उसका ईमान उसे रोक रहा था। उसने कहा, मुझे वक्त चाहिए असगर, मुझे सोचने दे। असगर ने कहा, ठीक है, मैं तुझे वक्त दूंगा, मगर यह याद रख कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। यह कहकर वह गायब हो गया। फातिमा ने अपने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और रोने लगी। उसे लग रहा था कि वह एक ऐसी राह पर खड़ी थी जहां हर कदम पर खतरा था। अगले दिन उसने फिर मौलवी साहब से बात की। मौलवी साहब ने कहा, बेटी, यह शैतान का धोखा हो सकता है। जिन अपनी बातों से इंसानों को फंसाते हैं, मगर अगर वह सच्चा है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा। तुझे अपने ईमान पर कायम रहना होगा। फातिमा ने कहा, मौलवी साहब,
अगर वह सच में तौबा कर ले तो क्या यह मोहब्बत जायज हो सकती है? मौलवी साहब ने कहा, अगर वह इंसान बन जाए और इस्लाम कबूल कर ले तो अल्लाह की रहमत में सब मुमकिन है, मगर यह रास्ता आसान नहीं। फातिमा का दिल अब और उलझ गया था। उसे असगर की सच्चाई पर यकीन था, मगर उसका डर उसे रोक रहा था। क्या वह असगर को एक मौका दे या अपने दिल को हमेशा के लिए खामोश कर दे? यह सवाल उसके जेहन में गूंज रहा था और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। चांदपुर में अब मौसम बदल चुका था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। फातिमा का दिल उस तूफान की तरह उलझा हुआ था जो बाहर और अंदर दोनों जगह मचल रहा था। असगर की बातें उसके जेहन में बार बार गूंज रही थीं। वह जिन जो अपनी ताकत छोड़कर इंसान बनना चाहता था, सिर्फ फातिमा की मोहब्बत के लिए। उसकी आंखों में जो दर्द था वह फातिमा को भी बेचैन कर रहा था, मगर उसका ईमान उसे बार बार चेतावनी दे रहा था कि यह रास्ता गुनाह की तरफ जा सकता है। वह अपने कमरे में बैठी थी, कुरान की आयतें पढ़ रही थी, मगर उसकी नजरें बार बार खिड़की की तरफ उठ रही थीं, जैसे असगर का साया उसे पुकार रहा हो। फातिमा ने फैसला किया कि वह इस उलझन को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने अपने पिता से कहा, पिता, मुझे कुछ दिनों के लिए अपनी खाला के गांव जाना है। मेरा दिल बहुत बेचैन है। उसके पिता ने उसकी हालत देखी और कहा, ठीक है बेटी, मगर जल्दी लौट आना। फातिमा ने सोचा कि शायद कुछ दिन दूर रहने से उसका दिल चैन पालेगा। उसने अपना सामान बांधा, ताबीज को गले में पहना और अगली सुबह एक तांगे पर सवार होकर अपनी खाला के गांव हरीपुर की तरफ निकल पड़ी। हरीपुर चांदपुर से कुछ कोस दूर था, जहां हरियाली और खेतों की खूबसूरती दिल को सुकून देती थी। फातिमा की खाला एक मेहरबान औरत थी, जिनकी बातों में हमेशा भलाई छुपी होती थी। जब फातिमा वहां पहुंची तो खाला ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तेरे चेहरे की रौनक ही क्यों गायब है? क्या बात है? फातिमा ने पहले तो टालने की कोशिश की, मगर खाला की शफकत भरी नजरों ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सारी कहानी बयान कर दी। जंगल की मुलाकात, असगर की मोहब्बत और उसका इंसान बनने का फैसला। खाला ने गहरी सांस ली और कहा, फातिमा, यह कोई आसान मसला नहीं है। जिन और इंसान की मोहब्बत कुदरत के खिलाफ है, मगर अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर रहा है तो अल्लाह उसकी मगफिरत कर सकता है। तुझे अपने ईमान पर कायम रहना होगा, फातिमा ने कहा। खाला, मेरा दिल उसकी सच्चाई पर यकीन करना चाहता है, मगर मेरा डर मुझे रोकता है। मैं क्या करूं? खाला ने कहा, बेटी, अल्लाह से दुआ मांग, वही तेरे लिए रास्ता बनाएगा। उस रात फातिमा ने खाला के साथ मिलकर नफल नमाज पढ़ी और अपने दिल की उलझन को अल्लाह के सामने रख दिया। मगर असगर इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाला न था। एक रात जब फातिमा हरीपुर में अपनी खाला के घर की छत पर सो रही थी, उसे फिर वही सरसराहट सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि असगर उसके सामने खड़ा था। इस बार उसकी शक्ल में एक अजीब सी कमजोरी थी। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ रही थी और उसका शरीर कांप रहा था। फातिमा ने डरते हुए कहा, असगर, तू यहाँ क्यों आया? मैंने तुझसे दूर रहने को कहा था। असगर ने कमजोर आवाज में कहा, फातिमा, मैं उस फकीर के पास गया था। उसने मुझे तौबा का रास्ता बताया। मैंने अपनी ताकत छोड़ दी है। अब मैं न जिन हूं न इंसान, मैं एक बीच की हालत में हूं। यह इम्तिहान मेरे लिए आसान नहीं, मगर मैं यह सब तेरे लिए कर रहा हूं। फातिमा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, असगर, ये क्यों? तुझे अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। असगर ने कहा, तेरे बिना मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूं कि अगर इंसान बनूं तो तुझसे जायज मोहब्बत कर सकूं। फातिमा का दिल टूट रहा था। उसने कहा, यह रास्ता खतरनाक है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। असगर ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, अगर अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की तो मैं तेरे सामने एक इंसान की शक्ल में आऊंगा। अगर नहीं तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। बस तू मेरे लिए दुआ कर। यह कहकर वह गायब हो गया। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे असगर की सच्चाई पर पूरा यकीन हो गया था, मगर उसका डर अब भी बाकी था। अगले दिन फातिमा ने खाला को यह बात बताई। खाला ने कहा, बेटी, यह अल्लाह का इम्तिहान है, तेरे लिए भी और उस जिन के लिए भी। अगर उसकी तौबा सच्ची है
तो अल्लाह उसे राह दिखाएगा, मगर तुझे अपने दिल को काबू में रखना होगा। फातिमा ने कहा, खाला, मैं चाहती हूं कि वह कामयाब हो, मगर मुझे डर है कि यह सब एक धोखा न हो। खाला ने उसे गले लगाया और कहा, अल्लाह पर भरोसा रख, वही हर दिल का हाल जानता है। कुछ दिन बाद फातिमा चांदपुर लौट आई। गांव में सब कुछ वैसा ही था, मगर उसका दिल अब पहले से भी ज्यादा बेकरार था। वह हर रात असगर के लिए दुआ मांगती और हर सुबह उसकी राह देखती। एक दिन जब वह मस्जिद से लौट रही थी, उसे जंगल की तरफ से एक अजीब सी रोशनी दिखी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने ताबीज को छुआ और जंगल की तरफ चल पड़ी। उसे लगा कि शायद असगर का इम्तिहान पूरा हो गया हो। जंगल में वह उस जगह पहुंची जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहां एक शख्स जमीन पर पड़ा था। उसकी शक्ल असगर से मिलती जुलती थी, मगर वह अब पूरी तरह इंसान लग रहा था। उसका शरीर कमजोर था और उसकी सांसें धीमी थीं। फातिमा ने दौड़कर उसे उठाया और कहा, असगर, यह तू है? तुझे क्या हुआ? उस शख्स ने आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, फातिमा, मैंने तौबा कर ली। अल्लाह ने मेरी सुन ली। मैं अब इंसान हूँ, मगर यह इम्तिहान मेरी जान ले रहा है। फातिमा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने कहा, असगर, तूने यह मेरे लिए क्यों किया? तुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी। असगर ने कहा, तेरे बिना मेरी जिंदगी बेकार थी। मैं चाहता था कि अगर मरूं तो एक इंसान की तरह मरूं, तेरे करीब। फातिमा ने उसे अपने कंधे का सहारा दिया और गांव की तरफ चल पड़ी। उसका दिल टूट रहा था। उसे यकीन था कि असगर की सच्चाई ने उसे इंसान बना दिया था, मगर उसकी हालत देखकर उसे डर लग रहा था कि शायद वह अब ज्यादा वक्त न बचे। जब वह गांव पहुंची तो उसने असगर को अपने घर ले जाकर चारपाई पर लिटाया। उसके पिता ने हैरानी से पूछा, यह कौन है बेटी? फातिमा ने रोते हुए कहा, पिता, यह वही है जिसने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाई। यह अब इंसान है। उसके पिता ने मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने असगर को देखा और कहा, यह चमत्कार है। अगर इसने सच्चे दिल से तौबा की है तो अल्लाह ने इसे कबूल कर लिया, मगर इसकी हालत ठीक नहीं। हमें दुआ करनी होगी। उस रात गांव में एक खास दुआ का इंतजाम हुआ। फातिमा असगर के पास बैठी थी, उसका हाथ थामे हुए। उसकी आंखों से बार बार आंसू आ रहे थे। असगर ने धीमी आवाज में कहा, फातिमा, अगर मैं न बचूं तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुझसे सच्ची मोहब्बत की थी। फातिमा ने रोते हुए कहा, असगर, तू मुझसे वादा कर कि तू बचेगा। मैं तुझे खोना नहीं चाहती। मगर असगर की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसकी सांसें कमजोर पड़ रही थीं। फातिमा का दिल टूट गया। उसे लग रहा था कि उसकी मोहब्बत अभी शुरू हुई थी और खत्म होने की कगार पर थी। क्या असगर बच पाएगा या यह मोहब्बत अधूरी रह जाएगी? यह सवाल उसके जेहन में गूंज रहा था और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। असगर चारपाई पर लेटा था। उसकी सांसें धीमी थीं और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखें अब भी फातिमा को ढूंढ रही थीं, जैसे वह अपनी आखिरी सांस तक उसे देखना चाहता हो। गांव वाले मस्जिद में जमा थे, असगर की सलामती के लिए दुआ मांग रहे थे। मौलवी साहब कुरान की आयतें पढ़ रहे थे और उनकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी जो फिजा को थामे हुए थी। मगर फातिमा का दिल टूट रहा था। उसे लग रहा था कि वह असगर को खोने वाली थी और यह ख्याल उसे अंदर से तोड़ रहा था। फातिमा असगर के पास बैठी थी, उसका हाथ अपने हाथों में थामे हुए। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। उसने असगर से कहा, असगर, तू मुझसे वादा कर कि तू बचेगा। मैंने तुझे अभी अभी पाया है, तुझे खोना नहीं चाहती। असगर ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, फातिमा, मैंने अपनी जिंदगी तेरे लिए दांव पर लगाई। अगर अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की तो मैं बच जाऊंगा, अगर नहीं तो मेरी मोहब्बत तेरे साथ हमेशा रहेगी। यह सुनकर फातिमा की सिसकियां और तेज हो गईं। उसने कहा, यह मोहब्बत अधूरी नहीं रह सकती। असगर, तूने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया। मौलवी साहब दुआ खत्म करके फातिमा के घर आए। उन्होंने असगर को देखा और कहा, बेटी, यह अल्लाह का इम्तिहान है। इसने सच्चे दिल से तौबा की है और अपनी ताकत छोड़कर इंसान बनने की राह चुनी है। अब सब अल्लाह के हाथ में है। फातिमा ने रोते हुए कहा, मौलवी साहब, क्या कोई रास्ता नहीं? मैं इसे मरते हुए नहीं देख सकती।
मौलवी साहब ने कहा, दुआ कर बेटी, अल्लाह की रहमत से बढ़कर कुछ नहीं। फिर उन्होंने असगर के सिर पर हाथ रखा और कुछ आयतें पढ़ी। असगर की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और उसकी सांसें और धीमी हो गईं। फातिमा ने चीख मारकर कहा, नहीं असगर, मुझे छोड़कर मत जा। उसके पिता ने उसे गले लगाया, मगर उसका दर्द कम न हुआ। तभी कमरे में एक हल्की सी रोशनी फैल गई। सब ने हैरानी से चारों तरफ देखा। वह रोशनी असगर के शरीर से निकल रही थी। मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह की निशानी है। शायद इसकी तौबा कबूल हो गई, मगर असगर की सांसें अब भी कमजोर थीं। फातिमा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, या अल्लाह, अगर तूने इसकी तौबा सुनी है तो इसे जिंदगी दे। मैं इसे खोना नहीं चाहती। कुछ पल बाद असगर की उंगलियां हिलीं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने फातिमा को देखा। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर उसमें एक सुकून था। उसने कहा, फातिमा, मैं बच गया। अल्लाह ने मेरी सुन ली। फातिमा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने कहा, असगर, तू सच में बच गया। यह ख्वाब तो नहीं? असगर ने कहा, नहीं, यह हकीकत है। मैं अब इंसान हूँ और तेरे करीब हूँ। मौलवी साहब ने कहा, यह अल्लाह की रहमत का चमत्कार है। इसने अपनी मोहब्बत को जायज बनाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। असगर की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। गांव वालों ने इसे एक नई जिंदगी का नाम दिया। उसने मौलवी साहब से इस्लाम कबूल किया और अपना नाम असगर से बदलकर अहमद रख लिया। उसने कहा, मैं अब असगर नहीं, अहमद हूँ, एक इंसान जो अल्लाह का बंदा है। फातिमा की आंखें नम थीं, मगर अब यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और सुकून के थे। उसने अहमद से कहा, तूने मेरे लिए अपनी दुनिया छोड़ दी। मैं तेरी इस मोहब्बत को कभी नहीं भूलूंगी। कुछ महीने बाद अहमद पूरी तरह ठीक हो गया। उसने गांव में एक छोटा सा घर बनाया और खेतों में काम शुरू किया। फातिमा के पिता ने उसे अपनी बेटी के लिए कबूल कर लिया। गांव वालों ने भी अहमद को अपनाया, क्योंकि उसकी कहानी अब सबकी जुबान पर थी। एक दिन मौलवी साहब ने फातिमा और अहमद का निकाह पढ़ाया। मस्जिद में सादगी से यह रस्म हुई, मगर हर शख्स की आंखें नम थीं। फातिमा ने अहमद को देखा और कहा, यह मोहब्बत अल्लाह की रहमत से पूरी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा मिलन मुमकिन होगा। अहमद ने कहा, यह तेरे ईमान और मेरी तौबा की जीत है। कुछ साल बाद फातिमा और अहमद का एक बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने रोशन रखा। रोशन की आंखों में वही चमक थी जो कभी असगर की आंखों में हुआ करती थी। गांव वाले कहते थे कि यह अहमद की पुरानी जिंदगी की निशानी है, जो अब रोशन की शक्ल में उनके साथ है। फातिमा और अहमद ने अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और एक दूसरे की मोहब्बत में गुजारी। मगर हर बार जब फातिमा जंगले अंधेरा की तरफ देखती, उसे वह पहली मुलाकात याद आती। वह नाग, उसकी आंखें और वह मोहब्बत जो नामुमकिन से मुमकिन बन गई। एक रात जब चांद पूरा था और उसकी रोशनी चांदपुर पर पड़ रही थी, फातिमा और अहमद अपने घर की छत पर बैठे थे। रोशन उनकी गोद में सो रहा था। फातिमा ने अहमद से कहा, अहमद, क्या तुझे कभी अपनी पुरानी जिंदगी की याद आती है? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, वह जिंदगी एक साया थी। तूने मुझे असली जिंदगी दी। अगर मैं जिन बनकर सैकड़ों साल जीता तो क्या? तेरे साथ यह चंद साल उससे कहीं ज्यादा कीमती है। फातिमा की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, यह मोहब्बत मेरे लिए अल्लाह का तोहफा है। तभी हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई। फातिमा और अहमद ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि शायद यह जंगल की कोई पुरानी याद थी जो उन्हें पुकार रही थी। मगर अब वह खौफ नहीं, बल्कि एक सुकून था। फातिमा ने अहमद का हाथ थामा और कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत का शुक्रिया। तूने हमारी मोहब्बत को जायज बनाया। अहमद ने कहा, अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए चुना। यह उसकी मेहरबानी है। उस रात जब वे सोने गए, फातिमा को एक ख्वाब आया। उसने देखा कि एक नूरी शख्स उनके घर के पास खड़ा था। उसकी शक्ल साफ न थी, मगर उसकी आवाज में एक ठहराव था। उसने कहा, फातिमा, अहमद, तुमने अल्लाह की राह चुनी। तुम्हारी मोहब्बत अब हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। फातिमा की आंखें खुली और उसने अहमद को देखा जो उसके पास सो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू अब दर्द के नहीं, बल्कि खुशी,
मोहब्बत और अल्लाह की रहमत के थे। चांदपुर में यह कहानी सालों तक याद रखी गई। लोग कहते थे कि यह मोहब्बत का वह वाक़या था जो शैतान के साए से शुरू हुआ और खुदा के नूर पर खत्म हुआ। फातिमा और अहमद की मोहब्बत एक मिसाल बन गई, एक ऐसी मोहब्बत जो नामुमकिन थी मगर अल्लाह की रहमत ने उसे मुकम्मल कर दिया। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें। शुक्रिया।